अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आप मौसम देखिए इतना खूबसूरत हो रहा था और ये टाइम था तकरीबन दिन के 2:30 बजे का और इसके साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और थोड़ी देर बाद फिर मिट्टी की हवा चलना शुरू हो गई थी जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो बहुत ही ज़्यादा घर गंदा हो गया था, मैसी मैसी हो रहा था क्योंकि ये एक दिन जिस दिन फ्राइडे वाले दिन सारा दिन मिट्टी वगैरह यानी कि मिट्टी वाली हवा चलती रह गई थी, तो काम वगैरह नहीं कर सकते थे। तो नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह सुबह उठ के मैंने फिर फ़र्श वगैरह धोई है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने घर का फ़र्श वगैरह धोया था। तो मुझे 2 दिन बाद दोबारा मुझे घर का फ़र्श वगैरह धोना पड़ा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी थी और झाड़ू लगाने से और भी ज़्यादा उड़ रही थी। तो मैंने बस हल्का पतला झाड़ू लगा के उसके ऊपर फिर मैंने धो लिया था। और बर्तन, चारपाइयाँ, पर्दे सब कुछ बिल्कुल मिट्टी से अटका हुआ था। तो अब बस इसकी सफाई करना रह गई थी, तो मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और दूसरी बात, मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और फिर काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये जो आंधी वगैरह चलते तो इसमें बहुत सारी चीज़ें में मिट्टी मिट्टी हो जाती हैं। तो सफाई करते करते 2-2 3-3 दिन लग जाती हैं। तो मुझे भी ऐसे ही 2 दिन लग गए थे इसकी सफाई वगैरह करने में। एक दिन मैंने घर की सफाई की और एक दिन मैंने ये अलमारी साफ़ की, क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि भाई मेरा किचन नहीं है। तो मैं इस अलमारी में मैंने जिन सामान वगैरह सेट किया हुआ है, बर्तनों वाली अलमारी जिसे बोलते हैं, ये शोकेस वगैरह बोलते हैं, तो मैंने अपने सारे बर्तन इसमें सेट किए हुए हैं। और जब मैं काम करके फ्री हुई हूँ तो बाहर लाइट ऑफ थी, तो ये बिल्ली बैठी हुई थी। मैं इतनी इसे देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इसकी आँखों की जो लाइट थी वो यानी कि मुझे देख के तो यानी कि ये लाइट ऑन करती थी जैसे अपनी आइज़ की। तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने लाइट ऑन किया तो ये दोबारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी आँखों में से लाइट्स वगैरह निकाल रही थी। तो आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है हमारी तरफ। उसकी टाइमिंग बाकी शहरों में तो खैर काफ़ी अरसे से हो चुकी थी, लेकिन हमारे एरिया में नहीं थी। तो तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हमारे यहाँ की भी रूटीन यही 2-2 घंटे वाली हो गई है। तो मैं रात को ही दाल सब्ज़ी कुछ भी हो तो मैं उसको बना के या भिगो के रख देती हूँ, और सुबह उठ के मैं फ़्रेश सालन बना लेती हूँ। मसाला मैं रात को भून के खड़ा देती हूँ, और आटा वगैरह गूँध के भी मैं रात को ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे गैस चली जाती है। तो उसके दौरान मुझे बेटे को भी स्कूल भेजना होता है, और दोपहर का और नाश्ता भी बनाना होता है। तो इस टाइम मैं दाल को साफ़ करके भिगो दूँगी, ताकि ये सुबह जल्दी से बन के तैयार हो जाए। क्योंकि वैसे तो ये टाइम बहुत ज़्यादा कम लेती है, लेकिन इसको भिगो के रखने से ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। तो बस जहाँ मैंने मसाला वगैरह भून दिया था, और जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया था, ताकि सुबह जब मैं सालन बनाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। और क्योंकि बेटे का लंच बनाना होता है और उसकी तैयारी वगैरह करवानी होती है, घर के नाश्ता वगैरह बनाना होता है, दोपहर के बच्चों की रोटी बना के रखनी होती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसी वजह से गैस ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर दी है। तो यहाँ मैं गूँध रही थी आटा, और क्योंकि रात का, सुबह के नाश्ते का, दोपहर का मैं अब पहले तो मैं नहीं गूँधती, लेकिन अब मुझे 3 टाइम का एक साथ गूँध के रखना पड़ता है। और मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है कि जब आटा गूँधा पड़ा होता है तो टेंशन भी कम होती है, और आधे से आधा मैं कहती हूँ आपका काम भी ख़त्म हो जाता है जब आपका आटा गूँधा पड़ा हो। तो यहाँ मैंने फ़ास्ट मोड पे लगा दिया था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में तो आटा ज़ाहिर है नहीं गूँधा जाता। तो जब ये अब आटा गूँध के मैं इसे रख दूँगी, फिर उसके बाद फिर मैंने शाम के टाइम की रोटी वगैरह बना ली थी, क्योंकि डस्ट इतनी हो गई थी और काम वगैरह बढ़ गया। तो फिर मैंने मशीन भी लगानी थी, और मेरी है कज़न की शादी, तो साथ साथ उसकी भी शादी की तैयारी हो रही है। हमारी फैमिली में तकरीबन 2 से 3 फंक्शन ऐसे हैं जो एक ही महीने में है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, क्योंकि बाज़ार के चक्कर वगैरह, कपड़े वगैरह दर्जन को देना, उठाना, सीना। मैं खुद तो स्टिचिंग करती हूँ, मैंने अपनी बेटी की ड्रेस खुद स्टिच की हैं।
और इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगी और अपनी ड्रेसेस वगैरह भी आप लोगों से इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। बस आटा यहाँ मैं गूँध रही थी ताकि जल्दी जल्दी से आटा गूँध लूँ, और मैंने इसे नीम गर्म पानी से गूँधा था ताकि ये जल्दी से भी मैं इसे गूँध के और साथ ही साथ में रोटियाँ बना दूँ। मेरी बेटी की थी तबीयत ख़राब, तो उसके लिए भी मैंने परहेज़ी खाना वगैरह बनाना था। यहाँ आप लोगों को शायद आटा मेरा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर है 3 टाइम का आटा मैं एक ही साथ गूँध के रख देती हूँ। तो यहाँ बस मैं आटा गूँध के फ्री हो गई थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। इसमें मैंने सबसे पहले जब मैं उठी हूँ तो उसके बाद फिर मैंने सालन को तैयार किया ताकि मेरा बेटा सुबह नाश्ता में फ्रेश सालन खा के जाए। तो जैसे क्योंकि मसाला तो मेरा बना पड़ा था और दाल भी भीगी पड़ी थी, तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये सालन बन के तैयार हो चुका था। मेरी अम्मी के हाथ की ये मूंग मसूर की दाल बहुत ही मज़े की बनती है। मैं जब भी अपनी अम्मी के घर जाऊँ तो मैं अपनी अम्मी, वैसे तो हम अपनी अम्मी को काम नहीं करने देते, लेकिन जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं उनसे ये फरमाइश करके बनवाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बनाती है। मैंने कोशिश तो बहुत की अपनी अम्मी के हाथ तरीके की बनाने की, लेकिन मुझे वो तरीका नहीं आया। तो जहाँ बस मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। बस इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी डालूँगी, क्योंकि दाल सारी रात मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, तो जिसकी वजह से इसने ना इतने गलने में टाइम लेना था और ना ही इसने पकने में टाइम लेना था। लिहाजा मैं इसमें आधा कप जितना या 1 पौना कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ताकि ये बस सिर्फ अच्छे से सेट हो जाए। और इसकी बुनाई करते करते भी अंदाज़ा हो गया था कि ये इतना टाइम नहीं लेगी पकने में। और अब मैं बना रही थी नाश्ता। बस जहाँ बस नाश्ता बनाई, उस नाश्ता बनाकर हमने नाश्ता किया और उसके बाद मैं फिर मामूल के कामों में बिज़ी हो गई थी, जो कि हमारी रूटीन है एक घर की, कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे काम ही काम होते हैं और काम ही काम होते हैं, जो कि रिपीट होते रहती हैं, और हम सारा दिन वो काम करते रहते हैं और जो काम है जो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ मैं बना रही थी बस नाश्ता। नाश्ते से फ्री होके फिर मैंने मार्केट भी जाना था। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखने का आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं आप लोगों से अपनी शादी की तैयारियां भी शेयर करती रहूँगी, ड्रेसेस की, मेकअप के हवाले से और इवेंट के हवाले से, सफ़र के हवाले से इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक नहीं आसानी से नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।